अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा रामीन रियाज़ है और मैं एज़ अ कंसल्टेंट डाइटिशियन काम कर रही हूँ। फ़ाउंडर एंड सीईओ ऑफ़ गिल्टलेस द ईटिंग, यूनाइटेड नेशंस में भी काम कर चुकी हूँ। एक सोशल एक्टिविस्ट और राइटर के तौर पे काम कर रही हूँ। एज़ अ सोशल वर्कर भी काम कर चुकी हूँ, जैसे कि चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन प्रोग्राम में एज़ अ मैनेजमेंट टीम हेड, सरेआम में जनरल सेक्रेटरी, यूथ जनरल असम्बली में एज़ अ प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैप्टर, और इस तरह की मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना मुझे पसंद है। ये सारा कुछ हिजाब या निकाब शुरू करने के पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है, जो शायद आज तक पहले मैंने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं की, लेकिन आज मैं अपनी शेयर करना चाहूँगी। और उसका शेयर करने का मकसद ये है कि उससे आम लड़कियों को और आम लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिले और उन्हें पता चले कि क्यों इसके पीछे क्या सोच हो सकती है और क्या एक मुस्बत पहलू हो सकता है। मेरे अंदर मैं ये कहूँगी कि एक टोटली 180 की शिफ्ट का चेंज था। मैं पहले बिल्कुल भी आपके लिए नकाब में नहीं थी। मैंने 5th सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में नकाब शुरू किया और यूनिवर्सिटी लाइफ से पहले मैंने अपना जो है हिजाब करना शुरू किया। इसके पीछे स्टोरी ये थी कि जब मैं पहले बिल्कुल हिजाब वगैरह या ऐसा कोई भी सीन नहीं था, मैं एक हदीस एग्जैक्ट मेरे ज़हन में है कि मैंने वो पढ़ी, तो उसमें था कि आप जब आपके बाल जो हैं वो किसी नामहरम को नज़र आते हैं तो उसका जो गुनाह है वो आपके महरम को मिलता है। तो मेरे फ़ादर बिल्कुल मेरे सामने सो रहे थे और मेरे जहन में सिर्फ़ एक बात आई कि अगर हो सकता है उन्होंने जन्नत में जाना हो, लेकिन वो मेरी वजह से ना जा पाएँ और जो मेरे बाल लोगों को नज़र आते हैं उनसे उनको गुनाह मिले। तो ये बस एक पॉइंट था जहाँ से मैंने इसे स्टार्ट किया। और जब मेरी स्टार्टिंग में मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, वो बिल्कुल थोड़ी लिबरल सॉर्ट ऑफ थी, तो उन्होंने मुझे कहा था हम कॉलेज में थे बिल्कुल, कि आप या तो हमारे साथ बैठ जाओ विदाउट वेल या फिर विदाउट हिजाब, या फिर आप इसे उतार दो। आपके पास एक ऑप्शन है, यहाँ बैठना है तो आप हिजाब नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि अगर अब मैंने इसे अल्लाह ताला के लिए शुरू कर लिया है तो मेरा ख़्याल है अगर मैं यहाँ से उठ जाती हूँ तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं होगा। तो मैं उठ गई। फिर हमारे एक रिलेटिव्स थे, उन्होंने मुझे एक बात कही। मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि मेरी वही 3-4 दोस्तें थीं और उन्होंने मुझे कह दिया हुआ था कि आप यहाँ से उठ जाओ या फिर अपना हिजाब उतार दो। तो हमारे एक रिलेटिव ने बहुत अच्छी बात मेरे से ये कही कि हो सकता है आपके इस कदम से अल्लाह ताला आपको देख के मुस्कुराए हों। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट था, एक बड़ा प्लस पॉइंट था जिसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और अभी तक मुझे मोटिवेट करता है कि जब भी मैं कोई काम इस नीयत से करना चाहती हूँ कि मुझे लोग मेरे ख़िलाफ़ हो रहे होते हैं या कोई मुझे इन्वायरमेंट है वो सूटेबल नहीं लग रहा होता, मुझे लग रहा होता है कि शायद वेल वाले लोगों को यहाँ प्रेफर नहीं किया जाएगा, लेकिन एक सिर्फ जुमला मेरे जहन में होता है कि हो सकता है यहाँ पे अल्लाह ताला आपको देख के मुस्कुरा रहे हो। ये था जब तक मैंने हिजाब करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मेरा सफ़र शुरू हुआ नकाब का। वो मैंने यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया अपने 5th सेमेस्टर से। उसके पीछे मोटिवेशन ये थी कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना पड़ता था। बैतबाजी बहुत की है तो उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे हम। पोएम्स लिखती थी, उसको प्रेजेंट करना पड़ता था, तो काफ़ी ऑडियंस होती थी। तो फिर वो लोग हर सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते थे पिक्चर्स एंड ऑल दैट। तो फिर मुझे एक टाइम बस ये था, एक स्पिरिचुअल कॉलिंग थी काफ़ी टाइम से कि नहीं मुझे निकाब करना चाहिए। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न कि क्यों वो स्पिरिचुअल कॉज थी। लेकिन जब फिर एक दिन मैंने अपनी पिक्चर्स वो सोशल मीडिया पे देखी और वहाँ पे लोगों के हर तरह के कमेंट्स थे। शान रमज़ान में भी मैं गई, वहाँ पे भी फिर लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे। तो वहाँ से बस एक पॉइंट मेरे जहन में ये आया, क्या मैं इन सब के लिए हूँ? मैं इतनी कॉमन हूँ कि किसी के भी पहुँच में हो सकती हूँ, कोई किसी भी टाइम चाहे खोल के वो तस्वीरें देख सकता है, जिस तरह की मर्ज़ी कमेंट्स कर सकता है। तो मैं शायद इतनी आम नहीं हूँ या इतनी मैं हर किसी के लिए नहीं बनी हुई। एक ये पॉइंट आज तक जो मेरे माइंड में है वो ये है कि मैं हर किसी के लिए नहीं बनी हुई। वहाँ से फिर मैंने सुबह उठी और मैंने निकाब किया। वो दिन था कि मुझे बिल्कुल निकाब वगैरह कुछ बिल्कुल करना नहीं आता था, लेकिन जिस तरह का जैसा हुआ वो मैंने किया। उसी दिन अगले दिन ही मेरा कंपटीशन था। मुझे सबने बहुत कहा कि ये तुम आज क्या बनाई हो, ये औरतों वाले काम कब से शुरू कर दिए, इतनी स्ट्रिक्ट इस्लामिक तुम कब से हो गई, इतनी मजहबी होने का फ़ायदा, ये किसने कहा है तुम्हें ये सब करो, किसके कहने पे कर रही हो, और ऐसा क्या कर लिया कि मुंह छुपाना पड़ रहा है। इस तरह की बहुत सारी बातें मेरे अपने क्लास फेलोज़ ने कही। चीज़ें थी कि अगर मैं मतलब एक पॉइंट काफ़ी आ गया था कि छोड़ना चाहती तो छोड़ सकती थी, लेकिन सिर्फ़ एक बात कि जो एक औरत है, एक ख़ातून है, उसे अल्लाह ताला ने इतना आम नहीं बनाया कि वो हर किसी के लिए हो।
जो हमारी सोसाइटी की तरफ से एक इम्प्रेशन आता है ना, वो ये आता है कि एक नकाब वाली लड़की के बारे में सोचा जाता है कि या तो इसे किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाया, और ये शायद किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में हम इसे ज़ोर ज़बरदस्ती से करवा देते हैं, हम इसका फ़ायदा नहीं बताते। क्योंकि शायद अगर हम इसका फ़ायदा बताएँ तो हम किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती, मुझे लगता है कि अगर कोई सेंसिबल लड़की होगी तो उसे आपको ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाना नहीं पड़ेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि शायद वो लड़की लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है, जिस वजह से वो वेल कर रही है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि शायद उसे किसी ने कहा है कि तुम अब वेल किया करो, तुम हर किसी को ना नज़र आओ, इस तरह का पॉइंट होता है। तो इस वजह से भी लोग, हमारा ये आम कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह की जब आप एक दरमियान में शुरू करते हैं, जैसे मेरा यूनिवर्सिटी के दरमियान का टाइम पीरियड था, मेरे कुछ सेमेस्टर्स गुजर चुके हुए थे, कुछ नहीं थे, कुछ अभी मतलब आने थे, तो बहुत से लोगों का यही था कि अब हमने तो तुम्हें देखा हुआ है, अब किससे मुँह छुपा रही हो। लेकिन बात एग्जैक्ट आपकी फिर वही आ जाती है कि आपकी कॉल क्या है, आप किस वजह से, किस कॉज से करना चाह रहे हैं। और बहुत से लोगों ने शर्त भी लगाई, मेरे साथ भी लगाई, उन्होंने आपस में भी लगाई हुई थी कि ये सिर्फ इस सेमेस्टर में कर रही है, ये 3-4 महीने कर रही है, इस साल के एंडिंग तक कर रही है, उसके बाद ये छोड़ देगी, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रामा है। और बहुत से लोग इस तरह के नकाब करने वाले ड्रामेबाज देखे हैं जो कुछ लम्हों, कुछ टाइम के लिए करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। चलो कोई इवेंट करवा लेते हैं, फिर तो नकाब उतार के आएगी ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है, स्पेशली तब जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी कैरियर के स्टार्टिंग में या मिड में आप चीज़ें करें, जब बहुत से लोगों का आपके साथ इंटरेक्शन हो गया हो। मैं समझती हूँ कि अगर मैंने ये वेल किया तो मैं एक इनर सेटिस्फेक्शन का जो एलिमेंट है वो बहुत आम है, बहुत अच्छा लगता है। आप पहले में जब कंपटीशंस में जाती थी तो बहुत से लोग सामने होते थे, तो आप लिटरली यकीन करें, मैं बहुत से लोगों को कहती होती थी कि होस्ट को जाके कि इन्हें कहें प्लीज़ पिक्चर्स ना लें। अब आप एक बंदे को रोक सकते हैं, 2 को रोक सकते हैं, 3 को रोक सकते हैं, लेकिन आप कितने लोगों को कितने टाइम तक रोकेंगे। सो अब आप कॉन्फिडेंस से बैठ सकते हैं कहीं पे भी। मैं अपने प्रोफेशन में डिफरेंट क्लाइंट्स को डील करना होता है, एज बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट बहुत से लोगों से मिलना होता है, बहुत से मीटिंग्स में जाना होता है, मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंट करना होता है। तो कहीं पे भी मुझे कोई ऐसा इशू नहीं आता, मुझे ये डर नहीं लगता है कि मैं कैमरा ऑन करूँगी तो स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे, पिक्चर्स ले लेंगे। इस चीज़ ने मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना दिया है। अगर मुझे लगता है कि मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अपने स्टार्टअप को या ख़ुद को प्रेजेंट किया, बहुत कॉन्फिडेंस से किया, तो उसकी ये वजह थी कि मैं वेल में थी, मैंने निकाब किया हुआ था और मुझे किसी का कोई डर नहीं था कि अब कोई कुछ कर रहा है। एक पॉइंट ये भी बहुत ज़्यादा आता है, लोग कहते हैं कि जी अच्छा कोई क्या कर लेगा तुम्हारी तस्वीरों का, एक तुम ही हो बस उनके लिए। बात ये नहीं होती कि कोई आपकी तस्वीर का क्या कर लेगा, बात ये है कि अगेन आप फिर सबके लिए कॉमन हो गए, सबके लिए अवेलेबल हो गए। तो यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस चीज़ों में आ जाता है। अच्छा, हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में अपने इवेंट्स पे ये देखते हैं कि जिन लड़कियों ने वेल किया होता है वो इवेंट्स वगैरह पे नहीं किया होता, या मैंने अबाया पहना होता है तो वो नहीं पहना होता। अगर हम इसकी रूट कॉज देखें ना, तो हम इसका ये मतलब हुआ कि आप अपने पर्दे के लिए आपने अबाया नहीं पहना हुआ, आपने पर्दे के लिए वेल नहीं किया हुआ। शायद आपके पास मैं तो यही कहूँगी कपड़े आप डेली प्रेस नहीं करना चाहते, या आपके पास उसने कपड़े नहीं हैं तो आपने वो छुपाने के लिए ये चीज़ आपने ऐसे की, या ऐसा क्या वजह है जो आप इवेंट्स पे फिर नहीं करते। तो एक ये बड़ा पिंच पॉइंट है कि एक इससे दुख भी बहुत होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि फिर हम लड़कियां उनको आपस में नहीं पहचान रही थी कि ये कौन है, क्योंकि हमेशा हमने उनको वेल में देखा होता है, और जब वो वेल उतार के आती हैं फिर उनको मोस्टली लोग देख रहे होते हैं कि अरे है कौन, ये कौन नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने करना है और आपने स्टार्ट किया है तो प्लीज़ आप इसे थ्रू आउट द लाइफ अपने हर इवेंट में करके रखें। सब कुछ आपका 1 घंटे का इवेंट है, 2 घंटे का इवेंट है, आप उस इवेंट के लिए लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह ताला को नाराज़ ना करें। मैंने बहुत सारे अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ जब से मैंने फिर स्टार्ट किया, बहुत सारे इवेंट्स थे, इवेंट्स को होस्ट किया, इंटरनेशनल मीटअप्स में गई, हर जगह अबाया और वेल था। इसमें मुझे ऐसा कभी कोई इशू नहीं हुआ। मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम बहुत, मतलब कहा आपस में कह देते हैं, बाद में बात पहुँचती है। एग्जैक्ट को मेरे फेस पे ये कह नहीं सकता था कि तुम आज क्या कर रही हो, लेकिन आपस में एक से ज़रूर कह रहे होते थे कि यार ये ज़्यादा इस्लामिक बन रही है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, इसे क्या फ़ायदा हो रहा है ऐसे, अब तो गाउन उतार लेती, अब तो नकाब उतार से। या शादियों पे मोस्टली लोगों का कमेंट होता है कि इतनी करीबी शादी है फिर भी ये अपने आप को ज़्यादा समझने लग गई है, पता नहीं अपने आप को समझती क्या है।
तो आपने इन चीज़ों को बड़ा पोलाइटली हैंडल करना होता है। अगर आप ऐसी बातों को ज़्यादा जवाब देंगे, उन्हें बताएंगे कि जी मैंने क्यों किया, मैं क्यों कर रही हूँ, तो वो बात और ज़्यादा ख़राब होगी। आपको सिर्फ अपने अंदर से पता होना चाहिए कि आपने क्यों किया। और मेरा ये यकीन है कि अगर आपने वाकई अपने पर्दे के लिए किया हुआ, तो इट डज़न्ट मैटर कि आप शादी पे हैं या आप किसी इवेंट पे हैं, आपका इवेंट ख़राब हो रहा है या कुछ ख़राब हो रहा है, आपकी कोई चीज़, कोई किसी भी किस्म का इवेंट जो है ख़राब नहीं होता। ने बहुत सी शादियाँ, बहुत से इवेंट्स, इवन इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो इसी गेटअप में अटेंड किए हैं, और कभी मुझे किसी किस्म की मुखालफत का सामना नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ख़ुद पे यकीन था और मुझे ख़ुद ये यकीन था कि मैं क्यों ये कर रही हूँ। अगर मैं ख़ुद कहीं किसी डाउट में होती, मुझे होता है कि यार अच्छा मैं अच्छी नहीं लग रही या मैं सबसे डिफरेंट लग रही हूँ, तो शायद फिर लोगों के लिए मेरे सामने एग्जैक्ट बातें करना आसान हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दिस के जैसे अभी वो पीछे बात कर लेते हैं, मेरे मुँह पर कोई बात नहीं कर सकता होता। एंड पे एक मैसेज जो मैं यूथ दूंगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कभी भी ये ना समझें कि अगर आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो आप कोई मॉडर्निज़म से पीछे चले गए हैं, आप एज सच मॉडर्न नहीं लग रहे, या आपकी जो सक्सेस है वो उस तरह नहीं हो सकती। आपकी सक्सेस जो है, अगर आप इस्लाम को साथ लेके चलेंगे तो आपका इंटरनल एक पीस ऑफ माइंड भी होगा, आपका इंटरनल पीस भी होगा, जो आपको एक ज़्यादा कंफर्टेबल बनाएगा और मेरे ख़्याल से ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी बना देता है। क्योंकि जब आप दीन और दुनिया को इकट्ठे लेके चलते हैं, बल्कि दीन और दुनिया है ही एक चीज़, इस्लाम आपको दीन आपको क्या सिखाता है, आपको दुनिया में रहने का सलीका सिखाता है। तो अगर आप उसको साथ लेके चल रहे हैं, एक ही दोनों चीज़ों को कंपाइल कर लिया है, तो आपके लिए ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। और कभी भी इस्लाम को फॉलो करते हुए आप ये ना समझें कि आप बहुत पेंडू लग रहे हैं या आप कुछ भी ऐसा फ़ील हो रहा है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपकी सक्सेस में कभी भी इस्लाम एक हिंड्रेंस नहीं बन सकता। इस्लाम हमेशा आपको, या इस्लामिक जो रूल्स हैं, कई दफ़ा आपको लगेंगे कि ये मुश्किल है, लाइक आपको वेल करना गर्मी में थोड़ा सा कभी मुश्किल लगेगा, या आपको इवेंट्स में खाना खाने लगे थोड़ा सा इशू आएगा, या बैठे हुए चाय पीनी है तो आपको थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन वो बड़े इनिशियल और छोटे छोटे मसले हैं। इससे आप ये नहीं कह सकते कि इस्लाम ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। वो 5 मिनट का मसला है, 6 मिनट का मसला है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा कि अगर आप उठ के उस जगह से चले जाएंगे और आप अलग जाके बैठ के खाना खा लेंगे, तो इन चीज़ों का ऐसा कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर हम इसे सोचें कि इस्लाम ने इस चीज़ को हमारे लिए मुश्किल बना दिया, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आप इस्लाम को साथ लेकर चलेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करना आसान हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस्लाम ने आपकी ज़िंदगी को हमेशा आसान बनाया है। उसका कोई भी जो रूल है वो आपको मुश्किल में नहीं डाल सकता। आपको वक्ती हो सकता है मुश्किल लगे, आपको वक्ती गर्मी लगे, आपको वक्ती उठ के जाना पड़ जाए किसी इवेंट से, लेकिन आपको वो लॉन्ग टर्म आपके लिए फ़ायदे में होता है। शुक्रिया।